अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना हनान है और आज हम बात कर रहे हैं शुगर क्या होती है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जिस्म खुराक से हासिल होने वाली ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब इसकी एक पीछे जो वजह होती है वो इंसुलिन नामी हार्मोन है, उसमें या तो कमी या तो खराबी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी शुगर के अंदर मुब्तला हो जाती है। शुगर क्यों होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर पेशेंट जो है वो आके आपसे पूछता है कि भाई हमें शुगर क्यों हो गई। अच्छा, अब इसकी कुछ वजूहात हैं, जैसे कि ज्यादा मीठा खाना, जो लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, बेकरी आइटम्स खाते हैं, इनमें ये ज्यादा मामला असरअंदाज करते हैं। अब दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो आपको जेनेटिक प्रॉब्लम में आ जाता है, जो आपको माँ बाप की तरफ से भी अगर उन्हें शुगर है तो फिर आपको चांसेस हैं शुगर होने के। फिर उसके बाद एक रीजन आ जाता है कि आप वर्जिश नहीं करते। आप अगर सारा दिन बैठे रहते हैं और आपका सारा दिन बैठने का काम है, तो अगर आपकी बॉडी बिल्कुल स्टक हो गई है, उसमें हिलजुल खत्म हो चुकी है, तो फिर आप शुगर की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो जो है वो स्ट्रेस आउट होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक जो अगली रीजन है वो उससे भी मेजर रीजन कंसीडर की जाती है शुगर में। आजकल के दौर में जो सबसे ज्यादा मेजर रीजन शुगर को लेके कंसीडर की जा रही है वो है स्ट्रेस आपका। जब आप किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी जो है एक स्ट्रेस का एलिमेंट रिलीज करती है और वो हर टाइम अलर्ट मोड पे चली जाती है, जिसकी वजह से आप शुगर की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि जो ग्लूकोज का लेवल है वो स्ट्रेस के साथ सबसे पहले अफेक्ट होता है। और लास्ट रीजन जो हम इसको कंसीडर करते हैं, जो आजकल के लोगों में बहुत कॉमन हो गई है, कि वो टाइम पे नहीं सोते, नींद की कमी। जो नींद की कमी है वो आपके अंदर शुगर की बीमारी की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। अगर आप वर्किंग लेडी हैं या आप एक माँ हैं तो आप अपनी नींद को प्रॉपर नहीं ले पाती। अगर आपके 2 से 3 बच्चे हैं तो आप अपने आप को उस तरह नींद नहीं दे पाती। या अगर कोई आदमी है, वो काम कर रहे हैं और उनका काम ज्यादातर दुरानिया रात के टाइम का है और वो अपनी नींद को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो शुगर की बीमारी में मुब्तला होने के उनके चांसेस 80% हो जाते हैं। अब लास्ट एक पार्ट आ जाता है कि हम शुगर से कैसे बच सकते हैं। बेसिकली हम अगर आज शुगर से बचना चाहें तो हम इससे बच सकते हैं। सिंपल सी चीजें हैं, कुछ अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। 30 मिनट्स कम से कम डेली बेसिस पे वॉक करें। अगर आप ज्यादा रनिंग में नहीं जा सकते तो एटलीस्ट वॉक जरूर करें 30 मिनट्स। उसके बाद अपनी नींद को पूरा करने की कोशिश करें और स्ट्रेस पे काबू करें। स्ट्रेस जो है वो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो है साइड इफेक्ट पैदा करता है, जिसकी वजह से आप सरवाइव करते हैं। अपने खाने में दालें, सब्जियां, फल शामिल करें और दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि खुराक आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करती है, खुराक आपकी बॉडी को मेंटेन करती है। फिर उसके बाद जो एक सबसे बड़ी चीज है जो हमारे माशरे में लोग गफलत करते हैं, वो ये है कि वो अपने प्रॉपरली टेस्ट नहीं करवाते। तो हर 6 महीने के बाद HbA1c का एक शुगर का टेस्ट होता है। अगर आप वो करवा लें तो आप अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस पे नजर रख सकते हैं। तो ये चेंजेस में नजर रखना आपके लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप आज छोटे मसले को हैंडल कर लें ताकि आपको बड़े मसले को फेस ना करना पड़े। क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आपके अंदर और 50 बीमारियों को पैदा करने की वजह बन जाती है। तो इसलिए कोई भी चीज छोटी छोटी सी छोटी भी हो उसको अवॉइड मत करें। आपको अल्लाह ताला ने जो सेहत दी है ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज काइंडली शेयर इट और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन।